हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस चैनल पर डेली हम हरियाणा जीके की क्लास आपके लिए लेकर आते हैं और आज की क्लास में फिर से 40 प्लस प्रश्न हैं। तो सबसे पहले जो नए साथी हैं इस चैनल पर पहली बार कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हमें आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम बहुत अच्छे प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और जो नए साथी हैं वो कमेंट करना और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो के लिए, और कम से कम इस वीडियो पर 1000 लाइक आना जरूरी है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। ठीक है भाई, ये आपका फ़र्ज है, आप ये काम पूरा जरूर करेंगे। तो मैं इस सेशन की शुरुआत करता हूँ। मेरा पहला प्रश्न है कौरवी। ध्यान देना भाई, कौरवी जो भाषा है हरियाणा की, इसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? कौरवी भाषा का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है हरियाणा के अंदर? देखो, नाम से ही पता लग रहा है कौरवी। अगर कौरवी जो शब्द आया है ये कुरु जनपद से आया, ध्यान रखना भाई, कुरु जनपद से आया है। कहाँ से आया है? कुरु जनपद से आया है। और कुरु का संबंध कहाँ से है? कुरुक्षेत्र से है। कुरु का संबंध कहाँ से है? कुरुक्षेत्र से है। एक तो ये कौरवी भाषा का प्रमुख क्षेत्र कुरुक्षेत्र हो गया, ठीक है। दूसरा इसी के पास में वाला है जो है अंबाला। कौन सा है? अंबाला, ठीक है। और अंबाला का एक नारायणगढ़ है भाई, स्पेशल नारायणगढ़, ठीक है, शहर है। और ये जो नारायणगढ़ है ना, ये उद्योग जो इसका है सोने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। सोने का उद्योग काफी प्रसिद्ध है भाई, इसका ध्यान रखना। सोने का उद्योग इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ठीक है। सोने का उद्योग काफी प्रसिद्ध है नारायणगढ़ का। और एक कालका है। कौन सा है? कालका। कालका आपका पंचकुला में है। कालका कहाँ पर है? पंचकुला में है, ठीक है। और एक और है आपका सीधा, जो कि जगाधरी है भाई। जगाधरी थोड़ा बहुत ही आता है और जगाधरी आपका यमुनानगर में है। अगर ये एक साथ आ जाते हैं, मानकर चलो कुरुक्षेत्र भी आ जाए ऑप्शन में, अंबाला भी आ जाए, ठीक है, और पंचकुला भी आ जाए और ये जगाधरी भी आ जाए, तो भाई सबसे पहले आपको अंबाला लगाना है। अंबाला सबसे पहले माना गया किसका? कौरवी भाषा का प्रमुख क्षेत्र। अगर अंबाला नहीं है तो उसके बाद आपको कुरुक्षेत्र लगाना है। अब यहाँ से आपका ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, देसी बोली को किस दूसरे नाम से जानते हैं हरियाणा में? देसी बोली को, एक देसी बोली है, किस दूसरे नाम से जानते हैं? किस दूसरे नाम से जानते हैं हरियाणा में? ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनेगा, देसी बोली को हरियाणा में किस दूसरे नाम से जानते हैं? बांगरू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बांगरू के नाम से जानते हैं। देखो इसलिए मैं इन प्रश्नों को आज लेकर आया हूं, क्योंकि ऐसे प्रश्न मैंने देखा है हर शिफ्ट में 1-2 प्रश्न ऐसे आते हैं और अच्छे लेवल के प्रश्न मैं कह सकता हूं। और अगर बांगरू, अगर क्षेत्र आपसे पूछ ले भाई देसी बोली को किस दूसरे नाम से जानते हैं? बांगरू के नाम से जानते हैं। अगर इसका एरिया आपसे पूछ ले, रोहतक, ध्यान देना भाई, हिसार, ठीक है, कैथल और सोनीपत, ये 4 डिस्ट्रिक्ट इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। किसके लिए? देसी बोली के लिए। और दूसरा नाम क्या है? बांगरू, ठीक है। एक प्रश्न और आता है, बांगरू का ठेठ क्षेत्र। बांगरू जो भाषा है आपकी, इसका ठेठ क्षेत्र आपसे पूछ ले, ठेठ क्षेत्र, बांगरू भाषा का ठेठ क्षेत्र अगर आपसे पूछ ले तो भाई स्पेशल आपका जो आंसर होगा वो रोहतक डिस्ट्रिक्ट रहेगा। अगर ये 3 भी आ जाए ना साथ में तो ये नहीं लगाने, प्रश्न की लैंग्वेज आपको समझनी है, ये प्रश्न की लैंग्वेज रहेगी और आंसर आपको क्या लगाना है? रोहतक लगाना है, ठीक है। अगर ऑप्शन में रोहतक नहीं है तो फिर रोहतक के पास वाला जो क्षेत्र है वो आपको आंसर फिल करना है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तो स्क्रीनशॉट ले भाई, पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, कुछ प्रश्न और देखने इस वीडियो में। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो नए साथी हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना और कमेंट कर देना भाई एंड में, अगर वीडियो अच्छी लगे भाई, ठीक है। चलो भाई, अगला प्रश्न है आपके लिए जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखो, बांगरू बता दिया, कौरवी मैंने आपको बता दी। अगला है बागड़ी। ध्यान देना, ये अलग है भाई। कौन सा? बागड़ी। प्रश्न आता है, बागड़ी किस क्षेत्र की बोली है? बागड़ी किस क्षेत्र की बोली है? ठीक है, बागड़ी किस क्षेत्र की बोली है? तो ये पश्चिमी हरियाणा की बोली है, ध्यान देना भाई, पश्चिम हरियाणा में लिख सकता हूं। स्पेशल अगर एरिया पूछ ले तो सिरसा है भाई, ध्यान देना। कौन सा जिला है? सिरसा है। और सिरसा का डबवाली, ठीक है,
सिरसा का डबवाली काफ़ी प्रसिद्ध है, जहाँ तक आपका NH9 जाता है, जिसका नाम पहले 10 था जो बाद में अब 9 कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कि 286 किलोमीटर लंबा भी है, ठीक है, यहीं तक जाता है वो। वैसे जो आपके 6 डिस्ट्रिक्ट है उनसे होकर वो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इस डबवाली में एक आपका फूड पार्क भी है, ठीक है, फूड पार्क भी है, ठीक है। एक राई में है फूड पार्क, राई जो कि आपका कहाँ पर है, सोनीपत में है। एक आपका शाह में है, शाह आपका कहाँ पर है, अम्बाला है, ठीक है। और एक आपका नरवाना है, कहाँ पर है, नरवाना, नरवाना आपका कहाँ पर है, जींद में। तो ये 4 फूड पार्क पूछ लेता है, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। डबवाली वाला सिरसा में फूड पार्क है, ठीक है। राई एक स्थान है, सोनीपत में फूड पार्क है, शाह एक स्थान है जहाँ पर आपका फूड पार्क है, शाह आपका अम्बाला में है, और नरवाना आपका जींद में है। तो ठीक है, ये पश्चिमी भाग की है, ध्यान रखना भाई। बागड़ी, बागरू मैंने आपको बता दिया, बागड़ी बता दिया, कौरवी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगला प्रश्न, हरियाणा के जो लोग हैं, ध्यान देना भाई, हरियाणा के जो लोग हैं, ठीक है जी, हरियाणा के जो व्यक्ति हैं वो हिंदी कितने प्रतिशत बोलते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरियाणवी जो लोग हैं, या फिर मैं हरियाणा की पूरे की बात कर रहा हूँ, कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदी का प्रयोग करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 89% लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं। एक प्रश्न और मैं आपको बता रहा हूँ, आप सभी को पता है पंजाबी हरियाणा की दूसरी राज्य भाषा है, ठीक है। पंजाबी यानी कि पहले हिंदी है, दूसरी राज्य की भाषा इन्होंने पंजाबी को बनाया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब सरकार ना संस्कृत पर ध्यान दे रही है, ठीक है। आने वाले समय में संस्कृत आपकी दूसरी भाषा हो सकती है। वैसे तो तमिल को भी बनाया गया, एक बार बंसीलाल ने बनाई थी, ध्यान रखना भाई, दूसरी भाषा, ठीक है। तमिल को किसने बनाया था, बंसीलाल ने। लेकिन आने वाले समय में सरकार किस पर ध्यान दे रही है, संस्कृत पर जोर लगा रही है, इस पंजाबी को हटाने की कोशिश है। आपको ध्यान देना, करंट का प्रश्न यहाँ से बन जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कितने प्रतिशत लोग हैं, 89%। स्क्रीनशॉट लो भाई, स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं, अब कुछ प्रश्न और देख लेते हैं। एक त्रिभुवना, भवन नहीं है, त्रिभुवना, ठीक है, त्रिभुवना किसकी प्रमुख रचना है, किसकी प्रमुख रचना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये किसकी प्रमुख रचना है, ये आपकी चौरंगीनाथ की, भाई ध्यान देना भाई, किसकी है, चौरंगीनाथ की प्रमुख रचना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसकी है भाई, त्रिभुवना किसकी है, चौरंगीनाथ की है, ठीक है। एक है अंगद पैज, अंगद पैजा, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। दूसरा भरत विलाप, दूसरा भरत विलाप, ये एग्जाम में आए हैं भाई, ठीक है। भरत विलाप और अंगद पैजा किसकी प्रमुख रचनाएं हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ईसर दास की, भाई किसकी है, ईसर दास, इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, ठीक है। किसकी है, ईसर दास की है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न है भाई इस वीडियो में, अभी काफ़ी प्रश्न बचे हुए हैं, ठीक है। चित्रकला का विकास, इंपॉर्टेंट है भाई, चित्रकला का विकास, चित्रकला का विकास हरियाणा में किस शताब्दी में सबसे अधिक हुआ, तो ये आपको पता होना चाहिए, 18वीं शताब्दी। ये प्रश्न तो मैंने कितनी बार करवाया भाई, ठीक है। अगला प्रश्न है, पानीपत, यानी कि पानीपत से एक अंग्रेजों का सेनापति था भाई, पानीपत से, फिर से आया भाई ये प्रश्न। पानीपत से 1857 की क्रांति का अंग्रेजों का एक सेनापति था, और वो 1857 की क्रांति में मारा भी गया, तो उसका नाम पूछ सकता है, एनसेन है भाई, क्या नाम है, एनसेन है। और ये 1857 की क्रांति में से मार गिराया था भाई, ठीक है, ध्यान रखना, ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। अगला प्रश्न, पश्चिमी हरियाणा में अंग्रेजों का साथ किस रियासत ने दिया, पश्चिमी हरियाणा में, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। पश्चिम हरियाणा में अंग्रेजों का साथ किस रियासत ने दिया, तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और इसका जो सही आंसर है बीकानेर, ध्यान देना भाई, कौन सी रियासत है, बीकानेर रियासत ने पश्चिम हरियाणा में जो अंग्रेजों का साथ दिया, ठीक है, इस रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया। स्क्रीनशॉट ले भाई। और दोस्तों आपकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड आई, कुछ साथी कह रहे थे कि सर इसको बैच को मतलब कि जो ऑफर है इसे 1-2 दिन के लिए बढ़ा दें, तो भाई मैंने आज के लिए इसे फिर से बढ़ा दिया। अगर आपको हरियाणा जी के फुल कंप्लीट चाहिए तो 89 30 31 82 26 पर आज फिर आपके लिए ऑफर है।
₹99 में आपको हरियन जीके का बैच मिल जाएगा। डेली वहाँ पर क्लास होती है टॉपिक वाइज, और डीपली और हाई लेवल तक हर टॉपिक की आपको पीडीएफ मिलेगी और हर टॉपिक की आपको वीडियो क्लास मिलेगी। और दावा हमारा आपसे कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इस ऑफर का फ़ायदा उठाएं। आप इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, यहाँ से आपको फुल जानकारी मिल जाएगी भाई। ठीक है, कॉल करने की कोशिश ना करें, सीधा व्हाट्सअप कर दें, पूरी जानकारी मिल जाएगी आप सभी को। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न है आपका, पटौदी रियासत की स्थापना कब हुई भाई? किसकी? पटौदी रियासत। पटौदी रियासत की स्थापना कब की गई? तो इसका जो सही आंसर है 1806। कब हुई है? 1806। अगर आपको 1806 से अगर एक और डेट याद आई हो तो मैं आपको एक प्रश्न और बताना चाहता हूं। जो 1806 में ना अंग्रेज है जो, यानी कि करनाल को छोड़कर भाग गए थे। किसको छोड़कर भाग गए थे? करनाल को छोड़कर भाग गए थे मलेरिया की बीमारी के कारण। किसके कारण? मलेरिया की बीमारी के कारण अंग्रेजों ने हरियाणा के किस शहर को छोड़ दिया था? करनाल को छोड़ दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना। वैसे करनाल की स्थापना हुई थी 1806 में, ठीक है, लेकिन इस बीमारी के कारण ये छोड़कर भाग गए थे भाई, ध्यान देना इस बात पर। ठीक है, तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अगला प्रश्न है, सिक्के ढालने की टकसाल कब स्थापित की गई? इंपोर्टेंट है भाई। सिक्के ढालने की टकसाल, सिक्के ढालने की टकसाल हरियाणा में कब स्थापित की गई? तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है 1797। कब की गई? 1797। और इससे जॉर्ज थॉमस का संबंध है। किसका? जॉर्ज थॉमस का संबंध है। इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, किसका संबंध है? जॉर्ज थॉमस का संबंध है। और वैसे इनका प्रॉपर संबंध हांसी से है, और हांसी आपका कहाँ पर है? हिसार में है। ठीक है, ये जो हांसी का एक किला, उसे तलवारों का किला भी कहते हैं, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। और इस हांसी को एक शेख फरीद राजा थे। कौन थे? शेख फरीद राजा। ठीक है, शेख फरीद राजा थे जिन्होंने हांसी को अपनी राजधानी बनाया था, और शेख फरीद के नाम पर ही फरीदाबाद की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये प्रश्न मैं अलग से बता देता हूँ कई बार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न है, जॉर्ज थॉमस के सिक्के को किस नाम से जानते हैं? सिक्का ए शाही कहते हैं। ठीक है, सिक्का ए शाही, सिक्का ए शाही कहते हैं। किसके सिक्कों? जॉर्ज थॉमस के सिक्कों को किस नाम से जानते हैं? सिक्का ए शाही के नाम से जानते हैं। सीधा ऐसे ही प्रश्न पूछ सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले भाई जल्दी से। चलो भाई, कुछ प्रश्न और देखते हैं। एक दीपक नहीं, दीपल है भाई, दीपल हर। ठीक है, एक प्रमुख व्यक्ति हैं दीपल हर। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है सोनीपत से। कहाँ से है? सोनीपत से। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, दीपल हर का संबंध कहाँ से? सोनीपत से है। और ये ना आपका 11वीं शताब्दी का राजा था। 11वीं शताब्दी का, ठीक है, 11वीं शताब्दी का राजा था भाई सोनीपत में। ठीक है, कौन सी शताब्दी का? 11वीं शताब्दी का। इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनेगा। किताब उल हिंद में किसका वर्णन है? थानेश्वर का वर्णन है। सीधा इजी प्रश्न है भाई। ठीक है, एक प्रश्न आता है स्वर्ग, ध्यान देना भाई, स्वर्ग की धरती। ठीक है, स्वर्ग की धरती हरियाणा को कब बताया गया है? 1328 ईस्वी में। कब बताया गया है? 1328 ईस्वी में हरियाणा को स्वर्ग की धरती भी कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सबसे पहले हरियाणा में विद्रोह किसने किया? इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हरियाणा में सबसे पहले विद्रोह किसने किया? तो आपको पता होना चाहिए कि रोहतक के किसानों ने किया था भाई। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, रोहतक के किसानों ने किया था सबसे पहले। इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह किसने किया? तो ये थे आपके रोहतक के किसान। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न मैं इसे कह सकता हूँ। ठीक है, हरियाणा का सबसे कम आबादी वाला, मतलब हरियाणा का सबसे कम जो आबादी वाले गांव है वो किस जिले में? सबसे कम आबादी वाले, ठीक है, सबसे कम आबादी वाले गांव हरियाणा के किस जिले में है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा फतेहाबाद में। कहां पर है? फतेहाबाद में भाई। कहां पर है? ये आपके फतेहाबाद में, आपको पता होना चाहिए। सबसे कम आबादी वाले गांव कहां पर है? फतेहाबाद में। ठीक है, हरियाणा में रासलीला और रामलीला, जी हाँ, की स्थापना कब की गई? इंपोर्टेंट प्रश्न है। हरियाणा में रासलीला, ठीक है, और रामलीला का काल, मतलब जो काल है या फिर इसकी स्थापना, आपको ध्यान होना चाहिए। रामलीला, रासलीला और रामलीला की स्थापना कब है? यानी कि इसका जो स्वर्ण काल भी हम इसे कह सकते हैं, कौन सी शताब्दी में था? 16वीं शताब्दी। ध्यान रखना भाई, 16वीं शताब्दी इसका सही आंसर रहेगा। स्क्रीनशॉट ले भाई जल्दी से।
एक दो प्रश्न और बचे हैं भाई, वो और देख लेते हैं साथ के साथ। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गए आज की वीडियो के लिए, कल से जल्दी आपके चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सांग की शुरुआत, ठीक है, जो सांग की शुरुआत है वो किस नृत्य से होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। सांग की शुरुआत, ठीक है, सांग की शुरुआत किस नृत्य से होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं कह सकता हूं, ठीक है। ये इसका जो सही आंसर है गूंगा धमोड़ा, गूंगा धमोड़ा नृत्य है, उससे सांग मतलब कि सांग की शुरुआत होती है। सांग का जो स्वर्णकाल है यानी कि 1730 में ये सांग शुरू हुआ था। स्वर्णकाल तो इसका 1930 से 37 बताते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो बस यही प्रश्न आज की वीडियो में। उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।